भगवान शिव के उग्र रूपों की श्रृंखला का भाग 4 सबसे रहस्यमय है। ये वो रूप हैं जो ब्रह्मांड को कंपा दें, देवता भी जिनसे कांपते हैं। शमशान क्रीडन शिव का यह स्वरूप अघोर, तांत्रिक और ब्रह्मांडीय सत्य की चरम अभिव्यक्ति है। जहाँ संसार मृत्यु को अंत मानता है, वहीं शिव उसे लीला बना देते हैं। श्मशान भूमि जहाँ सबकी यात्रा समाप्त होती है, वहीं शिव की क्रीड़ा आरंभ होती है। शिव उसी शमशान में अपना रास रचाते हैं। अघोर नृत्य करते हैं और इसे अपने आनंद का स्थान बना देते हैं। लेकिन यह वही स्थान है जहाँ माया, मोह, शरीर, नाम, प्रतिष्ठा सब कुछ जलकर भस्म हो जाता है और शेष रह जाती है केवल आत्मा की नग्नता। शिव इस भस्म से विभूषित होते हैं। शव उनके आसन बनते हैं, चिता की ज्वालाएं उनकी आरती करती हैं। यह रूप केवल भयावह नहीं बल्कि सबसे गहन ज्ञानदायक है। शमशान क्रीडन शिव यह स्मरण कराते हैं कि जीवन क्षणिक है और मृत्यु ही अंतिम सत्य है। वे साधकों को आमंत्रित करते हैं कि आओ, उस सत्य को जानो, उस सत्य का आनंद लो जिसे जगत छुपाता है। यह स्वरूप अघोरियों, तांत्रिकों और निर्भय साधकों के लिए प्रेरणा है, जो शून्य से शिव तक की यात्रा करना चाहते हैं। शमशान क्रीडन शिव मृत्यु के मौन में छिपे अमरत्व की आवाज है, वही है जो भस्म में ब्रह्मा की झलक दिखाते हैं। ChatGPT सेड, पिशाच सेवित शिव का यह तांत्रिक, रहस्यमयी और उग्र स्वरूप उन सीमाओं से परे है जहां देवताओं की पूजा होती है। यह वही शिव हैं जिन्हें देवता नहीं, पिशाच, प्रेत, भूत, बेताल, डाकिनी, शाकिनी आदि तामसिक शक्तियां भी सेवा और भक्ति से पूजती हैं। वे जिनका नाम लेकर अंधकार में भटकती आत्माएं शरण मांगती हैं। पिशाच सेवित शिव उन समस्त शक्तियों के स्वामी हैं जिन्हें संसार डर और अपवित्रता से जोड़ता है। इस रूप में शिव दिखाते हैं कि उनकी सत्ता में कोई भेद नहीं, न उच्च है न नीच। जो भी समर्पण से शरण में आता है, शिव उसे अपनाते हैं, चाहे वह देव हो या पिशाच। यह स्वरूप अघोरी साधकों और तांत्रिक मार्ग के लिए अत्यंत पूज्य है, क्योंकि यह रूप मृत्यु, भय, तामस और अज्ञात शक्तियों से पार कर ब्रह्मा की प्राप्ति का मार्ग खोलता है। पिशाच सेवित शिव इस ब्रह्मांड के अदृश्य संतुलन के अधिपति हैं, जो प्रकाश और अंधकार दोनों में संभाव से निवास करते हैं। वही हैं जो अपवित्र को पवित्र बना दे, तामस को तपस्वी कर दे, मृत्यु को मोक्ष में बदल दे। कंकाल मूर्ति शिव का यह स्वरूप अघोर, तांत्रिक और संहारक शक्तियों से ओतप्रोत है। यह वही भयानक रूप है जब शिव समस्त भौतिकता, देहाभिमान और मरण धर्मा संसार का तिरस्कार करते हुए कंकाल को अपना वस्त्र और अलंकार बना लेते हैं। उनके शरीर पर मांस नहीं, केवल अस्थियां होती हैं। वे मृत्यु की पराकाष्ठा का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह रूप साधारण के लिए भय का कारण हो सकता है, लेकिन साधक के लिए यह पूर्ण वैराग्य, निर्ममता और आत्मबोध का प्रतीक है। कंकाल मूर्ति शिव उस अवस्था में है जहाँ रचना और मोह का पूर्ण विसर्जन हो चुका है। वे न जीवन से बंधे हैं, न मृत्यु से, वे पूर्ण शून्यता में स्थित हैं। यही शून्यता ही ब्रह्मा का द्वार है। इस स्वरूप में शिव प्रेत, पिशाच, भूत और तामसिक शक्तियों के अधिपति के रूप में प्रकट होते हैं। यह रूप अघोरी साधना का चरम बिंदु है। कंकाल मूर्ति शिव यह दर्शाते हैं कि जो मृत्यु से नहीं डरता, जो शरीर को अस्थि मात्र मानता है, वही शिवत्व को प्राप्त करता है, वही सच्चे अर्थों में मुक्त होता है, वही होता है ब्रह्मा स्वरूप। चंडविक्रम शिव का यह स्वरूप परम उग्रता, अद्भुत पराक्रम और अपराजय शक्ति का प्रतीक है। यह वही रूप है जब शिव संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त अधर्म, अहंकार और तामसिकता के विरुद्ध अपने चंड अर्थात प्रचंड रूप में विकराल गति से प्रकट होते हैं। उनके चरणों की गूंज से त्रिलोक कांप उठता है। उनका रूप अग्निमय होता है, नेत्रों से ज्वाला, श्वासों से प्रलय और हाथों में सहार के प्रतीक शस्त्र होते हैं। यह स्वरूप सहार मात्र नहीं बल्कि धर्म की स्थापना, दुष्टों का विनाश और सतपथ की रक्षा का संकल्प है। चंडविक्रम शिव का यह रूप काल को भी चुनौती देता है। देवता भी भय से नतमस्तक हो जाते हैं और राक्षसों के लिए यह रूप पूर्ण विध्वंस है। यह स्वरूप तांत्रिक साधकों और वीर रस में लीन उपासकों के लिए प्रेरणा है। यह बताता है कि जब अन्याय अपनी सीमा लांघे, तब शिव चुप नहीं रहते। वे चंड रूप धरकर विक्रम की तीव्रता से उस अंधकार को निगल जाते हैं। यही है चंडविक्रम शिव, वह स्वरूप जो क्रोध में भी करुणा का बीज बोता है और सहार में भी सृजन का रहस्य छिपाए हुए है। भीतिहर शिव का यह कृपालु, रक्षक और अभ्यदायक स्वरूप भय के अंधकार को हरने वाला है। जहाँ भय है वहाँ शिव नहीं, और जहाँ शिव है वहाँ कोई भय टिक नहीं सकता।
यह वही रूप है जब भोलेनाथ अपने भक्तों को मृत्यु, रोग, शत्रु, कष्ट, संकट, अज्ञात शक्तियों और आंतरिक भय से मुक्त करते हैं। उनका नाम लेने मात्र से ही हृदय में साहस का संचार होता है। जब जीवन में चारों ओर अंधकार छा जाए, जब आशा की कोई किरण न दिखे, तब भी भीतिहर शिव की शरण से जीवन में दिव्यता का प्रकाश लौट आता है। यह स्वरूप विशेष रूप से भक्तों के लिए है जो कठिन परिस्थितियों से जूझ रहे हों। यह शिव का वह रूप है जो रोते हुए मन को सहारा देता है, डरते हुए मन को संबल देता है और गिरते हुए को थाम लेता है। भीतिहर शिव केवल रक्षक नहीं, वे आंतरिक भय को भी जड़ से मिटा देते हैं, जिससे आत्मा अपने शिव स्वरूप को पहचान सके। वे स्वयं भय के अंत है, शिव है, शांति है और परम अभय है। रौद्रायुध शिव का यह स्वरूप महातांडव, सहार और दिव्य आयुधों के स्वामी के रूप में प्रतिष्ठित है। यह वही रूप है जब शिव अपने भीतर के रौद्र भाव को पूर्ण रूप से प्रकट करते हैं और हाथों में धारण करते हैं दिव्य, अग्निमय और महासंहारक आयुध। त्रिशूल, पिनाक, खड्गा, डमरू, चक्र और अग्निबाण उनके हाथों से प्रज्वलित होते हैं। यह स्वरूप केवल युद्ध का नहीं, अपितु उस ब्रह्मांडीय संतुलन का भी प्रतीक है जिसमें हर शस्त्र धर्म की रक्षा के लिए चलता है। रौद्रायुध शिव की उग्रता से पाप कांपता है, अन्याय भागता है और अधर्म जलकर भस्म हो जाता है। उनके आयुध कोई साधारण अस्त्र नहीं होते, वे चेतन होते हैं, सजीव होते हैं और शिव के संकल्प से ही संचालित होते हैं। यह स्वरूप दर्शाता है कि शिव केवल तपस्वी नहीं, अपितु युद्ध के परम नायक भी हैं। जब समय आता है तो वे स्वयं रणभूमि में उतरते हैं, अपने आयुधों से उस स्तंभ को छिन्न भिन्न करते हैं जो सृष्टि को निगलना चाहता है। रौद्रायुध शिव वही हैं जो शांत दिखते हैं, परंतु भीतर अग्नि समेटे हुए हैं, जो प्रेम में परम और युद्ध में प्रचंड है। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। भगवान हनुमान जी की इस अद्भुत महिमा और भक्तिभाव को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।